इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदोनवाह में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। हरीपुर चकवाल में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अटक कलरसेदा में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से यह बताया गया है। मरदार, गिरदोनवाह में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए थे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी गुज़िश्ता रात भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए थे। आमिर कियानी जेहलम से हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताएगा, जेहलम में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी के बाद जेहलम में भी ज़ल्ज़ले के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। लोग कलमा विर्द का करते हुए बाहर गलियों में आ गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं और कलमा विर्द और तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द करते हैं। गुज़िश्ता रात भी इसी तरह जेहलम के मुतअद्दिद इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए थे। तो अभी ये भी यही सूरत हाल है कि लोग खौफ व खराश में मुब्तला है और गलियों और सड़कों पे बाहर दुआ कर रहे हैं। जी ठीक है आमिर, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताएं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदोनवाह में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। हरीपुर, चकवाल, जेहलम में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। गुज़िश्ता रात भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदोनवाह में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए थे और अब भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जो गिरदोनवाह के तमाम इलाके हैं वहाँ पर झटके महसूस किए गए हैं ज़ल्ज़ले के। अटक का इलाका है, कलरसेदा का इलाका है, हरीपुर का इलाका है, चकवाल का इलाका है, जेहलम का इलाका है, गिरदोनवाह के दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शिद्दत इसकी 5.1 रिकॉर्ड की गई है और मरकज़ की बात की जाए तो रवात से 15 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक में था, जबकि मरदान, गिरदोनवाह में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। गहराई की बात की जाए तो 10 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से ये बताया गया है। बिल्कुल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। हरीपुर और चकवाल में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। अटक और कलरसेदा में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से बताया गया। मरदान और गिरदोनवाह में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज़ रवात से 15 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक में था। तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। हरीपुर और चकवाल में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। अटक और कलरसेदा में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। उमर आसिफ हमारे साथ है। उमर, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए, जो ये ज़ल्ज़ले के झटके हैं जब ये महसूस किए गए तो लोगों में शदीद खौफ व हिरास पाया गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। इस टाइम जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो सर्च कर रहे हैं कि आया कहीं पे तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर ज़ल्ज़ले को देखा जाए तो ये रवात की फॉल्ट लाइन है जिससे ज़ल्ज़ला जनरेट हुआ। जो ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ है उसके मुताबिक वहाँ से ज़ल्ज़ला जनरेट होने के बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजर खान, मरी के कुछ इलाके, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके और जो कश्मीर के इलाके हैं वहाँ पे जो है ये ज़ल्ज़ला महसूस किया गया है। 5.1 है इसकी शिद्दत थी और उसके अलावा जो ज़ल्ज़ले की गहराई बताई जा रही है वो 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से। जी उमर, ये बताएगा कि माहिरीन का इस हवाले से क्या कहना है? गुज़िश्ता रात भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए थे, आज फिर ये आफ्टर शॉक से कहा जाएगा या मजीद जो है जो अवाम के लिए क्या हिदायत है कि मजीद भी ऐसे जो खदशात बरकरार रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, माहिरीन के ही कहना है कि चूंकि ये रवात की फॉल्ट लाइन है जो कि माजी में भी इसी से ही जो जितने बड़े ज़ल्ज़ले थे वो उनमें से कुछ जनरेट हुए। जो अगर बात की जाए एहतियाती तदाबीर की तो माहिरीन की जानिब से ही कहना है कि जो कमज़ोर स्ट्रक्चर हैं और ख़ासकर जो दरख्त और दीवारें हैं उनके नीचे ना खड़ा हुआ जाए। लोग जो हैं वो खुले मैदान में आके खड़े हो ताकि ज़ल्ज़ले की वजह से अगर कोई दीवार वगैरह गिरती है तो उससे किसी तरीके का नुकसान जो है वो सामने ना है। मजीद अगर आफ्टर शॉक की बात की जाए तो उनका कहना है कि पता चलाया जा रहा है क्योंकि शिद्दत कल भी 5 के करीब थी और आज भी 5.1 जो है एक रिकॉर्ड की गई है कि आया ये ज़ल्ज़ले जो अपनी नौयत में नए जनरेट हो रहे हैं। एनर्जी जो रवात फॉल्ट है उसके से रोजाना की बुनियाद पर जनरेट हो रही है जिससे ज़ल्ज़ले महसूस किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये आफ्टर शॉक से जैसे इसके बारे में मालूम होता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे शेयर किया जाएगा। जी अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है, ये भी बताइए उमर के ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? देखें, अगर नुकसान की बात की जाए तो अब तक जो है इमदादी इदारे जितने भी हैं जो भी फर्स्ट एड फराहम करते हैं या रेस्क्यू का किरदार अदा करते हैं उनकी जानिब से अभी तक उनको कोई भी कॉल जो है इस टाइम ऐसी मौसूल नहीं हुई है। उनके किसी में ऐसा पता चले कि आया कोई दीवार गिरी हो या कुछ हुआ हो जिससे किसी तरीके का भी कोई जानी नुकसान या माली नुकसान या किसी को जख्मी होने की इत्तला मिली है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है अगर किसी शख्स को मालूम होता है कि ज़ल्ज़ले की बिना पे कोई नुकसान हुआ है तो फिर फौरन उन्हें इत्तला की जाए। जी उमर, लोगों के बारे में बताएगा किस हद तक खौफ हिरास पाया जाता है?
देखिए, चूंकि कल भी जलजिला जो है वो आया था और आज भी जो है जलजिला आया है, इससे लोगों के अंदर जो है वो काफी खौफ और हरास पाया जाता है। जैसे जलजिले के झटके आए तो उसके बाद जो है लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए को जो है जमा हो गए ताकि वो जो है वो अपनी जान को बचा सकें। जी ठीक है। अच्छा उमर, ये भी बताइए कि पंजाब के किन किन इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं? अच्छा, पंजाब की अगर बात की जाए तो अब तक की मालूमात जो सामने आई है उसके मुताबिक रावलपिंडी, चूंकि इस्लामाबाद का जुड़वां शहर है, रावलपिंडी में जो है जलजिला है। रवात जो है वहां पे फॉल्ट लाइन है, वहीं से जनरेट हुआ वो पंजाब का हिस्सा है, वहां पे भी है। और अभी जो जलजिला पैमा मरकज है उसकी जानिब से ये पता चलाया जा रहा है कि आया सेंट्रल पंजाब, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला और दीगर इलाके आते हैं, वहां पे ये महसूस किए गए झटके के। नहीं, जेहलम में के भी चंद इलाके जहाँ पे जो जलजिले के झटके हैं वो महसूस किए गए। इसके साथ साथ अगर मुल्क के दीगर इलाके जैसे खैबर पख्तूनख्वा, साथ रहेगा डॉक्टर नजीब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद, डायरेक्टर जलजिला पैमा मरकज। और डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। गुज़िश्ता रात भी जलजिले के झटके महसूस किए गए थे और इसी इलाके में किए गए थे। आज एक मरतबा फिर से तकरीबन वक्त भी वही है और शिद्दत भी वही है। इसकी रीज़न क्या समझते हैं आप? ये जी कल जो था वो तो उसका जो मरकज था वो हिंदुकुश था और उसका तकरीबन इसी वक्त वो आया था और वो इसका जो मैग्नीट्यूड था वो भी तकरीबन जो है वो 5.4 था। और आज जो है ये रवात फॉल्ट पे है, या कुछ महीना डेढ़ पहले भी इस पे आता है। और रवात फॉल्ट जो है वो एक्टिव फॉल्ट है, वो छोटे अर्थक्वेक्स जो है ना वो प्रोड्यूस करती रहती है। तो ये अभी जो अर्थक्वेक आया है, चूंकि इसकी डेप्थ भी 10 किलोमीटर थी, इसलिए ये तकरीबन जेलम के करीब भी फेल्ट हुआ है, पिंडी में भी, क्योंकि रवात फॉल्ट के जो भी नज़दीक के इलाके थे, इवन सम इलाके इस्लामाबाद है वहाँ पे भी रिपोर्ट्स हैं कि कुछ फेल्ट हुआ है। लेकिन चूंकि ये अर्थक्वेक जो था ये इसकी शिद्दत बहुत कम थी, मैग्नीट्यूड भी इसका जो है वो मॉडरेट किस्म का था, यानी 5.1 था, इसलिए ये यहाँ पे 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ रवात जो है इसका एपिसेंटर था, लोकेशन थी जहाँ से ये जनरेट हुए। तो इसलिए अभी तक जो हमें ऐसी कोई डैमेजेस की भी रिपोर्ट नहीं है। तो और जो ये अर्थक्वेक है 5.1 का, इस तरह का कोई भी अर्थक्वेक जो है बहुत ही कम होता है कि उसके आफ्टर शॉक हों। हाँ, अगर एक या दो आफ्टर शॉक होते हैं, क्यों वो इसलिए होते हैं कि जैसे जमीन में जब भी कोई एक्टिविटी होती है, कोई फॉल्ट मूव करती है, तो उसमें फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद वो दोबारा अर्थक्वेक चाहिए होता है ताकि एक आफ्टर शॉक के वो दोबारा अपनी जगह पर आए। इसलिए इस तरह के अर्थक्वेक के ज्यादा चांसेस आफ्टर शॉक के होते नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने देखा कि कल भी कुछ इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए थे और आज भी किए गए हैं, इसी के तसलसल में अगर देखें तो क्या आगे भी जलजिले के झटके महसूस किए जा सकते हैं? जी, ये देखें, ये हमारा 1/3 पाकिस्तान जो है वो वहाँ हम कहते हैं कि वो टेक्टोनिक हमारे जो फीचर्स हैं वो हैं। हमारे जो हाँ अर्थक्वेक्स अक्सर खास तौर पर हिंदुकुश में जो है वो एक्टिविटी चलती है, क्योंकि वो हर वक्त फॉल्ट जो हिंदुकुश की फॉल्ट है जहाँ कल आया था वो तकरीबन 100 किलोमीटर लंबी फॉल्ट है, तो वहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं। बाकी हमारा जो अपना रीजन है यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक अगर देखे जाए तो ये रवात फॉल्ट जैसे है, इसमें पहले भी कुछ मैंने आपको बताया कि 1 महीना पहले भी एक अर्थक्वेक यहाँ पे आया था, इसी तरह का आया था। तो आज फिर इसमें जनरेट होते ये अर्थक्वेक्स जो है ना ये आते जरूर रहते हैं, लेकिन इसकी कोई फोरकास्ट नहीं है कि ये कब आएगा। चूंकि ये अर्थक्वेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम जो है हमारा ये तकरीबन सारे इलाके में मौजूद है, तो कहीं भी कोई अर्थक्वेक आए तो हम मॉनिटर करके उसी वक्त रिपोर्ट कर देते हैं। और ऐसी सूरत हाल में आफ्टर शॉक्स का भी खतरा होता है? आफ्टर शॉक का जैसे आपको बताया, जिस तरह का ये मॉडरेट अर्थक्वेक था इसमें कम चांसेस होते हैं कि कोई आ गए। हाँ, अगर कोई बड़ा अर्थक्वेक आए जैसे 6 से अबव हो या 5 से अबव हो तो उसके चांसेस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एहतियाती तदबीर के हवाले से भी बात कीजिएगा, इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी हाँ, वो ऐसा है कि अपने आप लोगों को चाहिए कि पैनिक ना क्रिएट करें और र्यूमर्स पे न जाएं। हमारी जो जैसे है हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जो हम प्रेस में जैसे हमने इशू की है 5.1 की, जैसे अभी अर्थक्वेक मॉनिटरिंग, तो हम पे यकीन करें, र्यूमर्स किसी पे यकीन ना करें और पैनिक ना क्रिएट करें कि मतलब किसी भी चीज़ का, और अपने आप को काम रखें और अपने जहाँ कहीं अगर अर्थक्वेक ज़्यादा फील हो रहा है तो उस दौरान अपने भागे नहीं और अपनी हेड इंजरी से बचें।
इस तरह ये है कि पैनिक ना क्रिएट करें, अवेयरनेस पैदा ठीक करें है। कि